यह कहानी है व्योम नाम के एक लड़के का जो चेटी हाई स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वो हमेशा कमरे का आखिरी बेंच पे ही बैठा करता था, जहां से वह एकदम शांति से बिना किसी के ध्यान में आए सब कुछ देख पाता था। उसके दोस्त नोट्स ले रहे थे, मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे और सबसे ज्यादा उसकी नजर एक लड़की के ऊपर थी। उसकी नाम है केया। वह उस तरह की लड़की थी जो भी करती थी उसमें पूरी तरह से केंद्रित रहती थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर फैली हुई थी और जब वह अपनी नोटबुक पर लिखती थी एकदम शांत और गंभीर लगती थी। व्योम को पता नहीं था क्यों, पर उसे केया की तरफ देखने में अच्छा लगता था। यह कुछ ऐसा था जो वह बिना सोचे समझे हर रोज करता था। स्कूल की आखिरी घंटी बजा, क्लास खत्म हो चुका था। व्योम धीरे धीरे अपनी किताबें समेटने लगा। जब केया आसपास होती थी तो वह हमेशा जानबूझकर समय लेता था और दिखावा करता था कि वह किसी और चीज में ध्यान लगा रहा है। व्योम का बेस्ट फ्रेंड आनंद कक्षा के दरवाजे पर उसके लिए इंतजार कर रहा था। परीक्षा आ रहा है। आनंद व्योम के साथ चलते चलते बोला, बस 3 महीना है बीच में, तुम एकदम चिंतित नहीं लग रहे। व्योम कंधा उसकाए बोला, चिंतित? यदि मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। उसने सामान्य ढंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पेट में चिंता की एक छोटी सी गांठ महसूस हो रही थी। आनंद रुक गया और कुछ पल के लिए व्योम को एक तक देखे जा रहा। तुम परीक्षा के लिए चिंतित हो? मैंने सोचा कि तुम सिर्फ केया को ही सोचते रहते हो हर वक्त। व्योम गुस्से से लाल हो गया। वह रास्ते पर गिरा हुआ एक पत्थर लात मार दिया। नहीं, वह सच नहीं है, व्योम ने फुसफुसाते कहा। उसका हार्ट थोड़ा ज्यादा तेजी से बीट कर रहा था। आनंद जोर से हंसा। सच नहीं व्योम, तुम तो क्लास में ज्यादातर समय बैठे रहते हो और कुछ नहीं करते, और तुम्हारी वजह से मैं भी आखिरी बेंच पर बैठकर अपना समय बर्बाद करता हूं। व्योम ने हाथ बांध लिए और मुंह फुला लिया। तो मत बैठो। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मेरे साथ मत बैठो। आनंद मुस्कुराया और सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे वैसे भी अकेले बैठना पसंद नहीं है। वैसे भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठना ज्यादा मजेदार है। तुम क्लास को कम उबाऊ बनाते हो। व्योम ने आह भरी और अपने बालों में हाथ फेरा। भाई, मुझे माफ करना। अब मैं क्या करूं? माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आनंद ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हें किया को बताना होगा कि तुम उसे पसंद करते हो। अगर नहीं बताया तो अगले साल उसे भूल जाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वह इस साल भी तुम्हारी ही क्लास में है। तुम्हारे पास मौका है, लेकिन तभी जब तुम कुछ करोगे। लेकिन भाई, हम बचपन से एक ही कक्षा में पढ़ते आए हैं। व्योम घबराते हुए बोला। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी और उसने नजरें फेर ली। खैर, जो होना है सो होगा, आनंद ने कहा। बस इंतजार करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कभी कभी हर चीज की योजना बनाने की जरूरत नहीं होती। व्योम ने उलझन में आनंद की ओर देखा। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आनंद ने व्योम को घूरते हुए पूछा। नहीं। व्योम ने घबराते हुए भी हिम्मत दिखाने की कोशिश की। तो बताओ, आनंद मुस्कुराते हुए बोला। तुम देखोगे, सब ठीक हो जाएगा। दोनों लड़के स्कूल के बाहर खाली सड़क पर चलते रहे। सूरज ढलने लगा था और जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। व्योम के दिमाग में कई बातें चल रही थीं, परीक्षाओं के बारे में, किया के बारे में
और आनंद की कही बातों के बारे में उन्हें चिंता और उत्साह का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ जिसे वे समझा नहीं सके।